कहानी शुरू होती है आर्थर नाम के एक आदमी से जो इस शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। आर्थर को कॉमेडी बहुत पसंद थी। उसका सपना होता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडल एक आदमी था जो बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। उसका सपना था कि एक दिन वो इस आदमी के साथ खड़े। एक दिन आर्थर को जोकर की ड्रेस में कंपनी की एड करते हुए साइन बोर्ड के साथ रोड पर खड़ा दिखाया जाता है। अभी कुछ शरारती लोग वहाँ पर आते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो साइन बोर्ड लेने के लिए उनके पीछे भागता है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे साइन बोर्ड टूट जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। इस घटना के बाद आर्थर बहुत दुखी होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है जो उन लोगों ने उसके साथ किया, लेकिन वो आर्थर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे डांटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, और वो निराश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन आर्थर अपने कोलीग से मिलता है और अगले दिन आर्थर अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। तो वो कहता है तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी, और उसे गन देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी मुश्किल समय में काम आएगी। इसके बाद आर्थर जब बस में बैठकर अपने घर जा रहा होता है तो उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है और अपने फेस से अलग अलग एक्सप्रेशन देकर उस बच्चे को हंसाने लगता है। इस पर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बच्चे से दूर रहने को कहती है, लेकिन इस बात पर आर्थर जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को एक सीरियस बीमारी है। इसमें उसे गुस्सा आने पर वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपना कार्ड देकर उस औरत को भी बताता है। गरीब होने के कारण वो गवर्नमेंट फार्मेसी से इस बीमारी की दवाई फ्री में लेता था। अगले दिन वो अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है। वो आर्थर से उसकी डायरी लेकर देखती है जिसमें लिखा होता है वो उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है। वहाँ से घर आते वक्त उसे रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। वो आर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है। अगले दिन आर्थर उसका रोड पर पीछा भी करता है। कुछ दिन बाद वो लड़की आर्थर के घर आती है। वो कहती है कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इस पर आर्थर कहता है कि हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो, और वो लड़की हंसने लगती है। इसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन आर्थर को चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जोकर बनने की ऑफर आती है। जब आर्थर बच्चों के सामने डांस कर रहा होता है तो उसकी जेब से एक गन नीचे गिर जाती है, जिससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहाँ का स्टाफ भी ये गन देखकर हैरान हो जाता है कि इसके पास ये गन कहाँ से आई, और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जब वो फोन पर अपने बॉस को इसकी सफाई देता है तो वो इसे बहुत गालियां देता है। इससे आर्थर का दिल बहुत दुखी होता है और उसका मानना होता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है। यहाँ पर 3 लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बीमारी के कारण वो जोर जोर से हंसने लगता है। इन तीनों को लगता है कि ये इन्हें देखकर हंस रहा है। इस बात पर वो इसे इतना मारते हैं कि इसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उनको अपनी बीमारी के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे लगातार मारते जाते हैं। आर्थर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है और वहाँ से भागकर वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो डांस करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था और वो काफी सुकून में भी था। इसके बाद वो टीवी पर थॉमस को देखता है, जिसमें वो न्यूज रिपोर्टर को बताता है जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ वो मेरे आदमी थे, जिन्हें किसी जोकर ने मारा है। इस खबर के बाद शहर के गरीब लोग इसका अफसोस करने के बजाय जोकर का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो इसे बताती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है, जिससे मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं कर पाऊंगी, और इस बात से आर्थर काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद आर्थर को हम एक स्टेज पर देखते हैं जहाँ पर आर्थर कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जोर जोर से हंसने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता, जिससे उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर वापिस आने पर उसकी माँ एक लेटर उसे पोस्ट करने के लिए देती है, लेकिन जब वो उसे पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। दरअसल ये लेटर थॉमस को लिखा होता है जो कि आर्थर का पिता है। उसकी माँ बताती है कि सोसाइटी की वजह से हम शादी नहीं कर पाए क्योंकि थॉमस बहुत अमीर था और मैं बहुत गरीब। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो गेट की दूसरी ओर उसे थॉमस का बेटा खड़ा मिलता है। उसके सामने बच्चों की तरह करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है और वो आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा उठाकर जाऊंगा। मेरी माँ ने यहाँ पर 30 साल काम किया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हैं। ये कहानी तुमने अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आर्थर गुस्से में आकर उसे गले से पकड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आर्थर जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल के बाहर आर्थर के पास 2 पुलिस वाले मिलने आते हैं। वो
आर्थर से ट्रेन में मरे 3 आदमियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर उसे पता चलता है कि यही सेम क्वेश्चन उन्होंने उसकी माँ से किया था, जिसकी वजह से उसे ये अटैक आया। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठा होता है, तभी वो टीवी पर अपने फेवरेट कॉमेडियन को देखता है, जिसे वो बहुत पसंद करता है। काफी ध्यान से उसका शो देखने लगता है। इसमें आर्थर की उस शो की वीडियो का मजाक उड़ाया जाता है जब उसे हंसी आ गई थी, जिसके कारण वो कैंसिल हो गया था। उसे इस चीज पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका आइडल ही उसका मजाक उड़ा रहा है। ये सब देखकर आर्थर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद थिएटर के सामने जोकर का मास्क पहने हुए भीड़ को दिखाया जाता है, जो कि अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। फिर हमें इस भीड़ में से आर्थर को थिएटर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर अमीर लोग मूवी देख रहे थे, और वो सीधा वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया हुआ था। आर्थर उसके पास जाकर बड़े प्यार से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, एक समय मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे। थॉमस कहता है कि मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता, और गुस्से में आकर वो आर्थर के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके नाक से बहुत खून आने लगता है। इसके बाद आर्थर को उसके फेवरेट कॉमेडियन की कॉल आती है। दरअसल जब उसने आर्थर की वीडियो को अपने शो में चलाया था, उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, और वो आर्थर को अपने शो पर बुलाना चाहता था। ये बात सुनकर आर्थर बहुत खुश होता है। अब वो मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर कभी उसकी माँ का इलाज हुआ था, और वहाँ से अपनी माँ की फाइल चुराकर भाग जाता है। इसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर करता था, और इसी दौरान आर्थर के सिर पर भी चोट आई थी। इस वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार है। ये सब देखकर उसको अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है, और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ को मार देता है। अपनी माँ को मारने के बाद जब वो घर पर बैठकर जोकर का मेकअप कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका कोलीग आ जाता है, जिसने उसे गन दी थी। वो यहाँ पर आर्थर से ट्रेन में मारे गए 3 लोग और उसकी माँ के बारे में पूछताछ करता है। आर्थर को लगता है कि इस बात पर ये लोग उसे बहुत परेशान करेंगे, और वो इसे भी बुरी तरह मार देता है। इसके बाद आर्थर कॉमेडी शो में जाने की खुशी में जोकर की ड्रेस में तैयार होकर रास्ते पर नाचने लगता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो उससे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्हें देखकर आर्थर वहां से भाग जाता है, और भागते भागते ट्रेन में आ जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर का मास्क पहना हुआ था, और इस वजह से पुलिस उसे ट्रेन में ढूंढ नहीं पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ट्रेन से बाहर आ जाता है। इसके बाद आर्थर शो में पहुंच जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस बहुत खुश होती है। यहाँ पर उसका फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था, और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था, और लोग भी मुझे इस गेटअप में पसंद करते हैं। इसके बाद वो बताता है कि जो ट्रेन में 3 लोग मारे गए थे, उन्हें मैंने ही मारा था। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि आज तक अमीर लोग गरीब लोगों को मारते आए हैं, पहली बार किसी ने 3 अमीर लोगों को एक साथ मारा है। वो अपने फेवरेट कॉमेडियन से कहता है कि तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वीडियो की वजह से बढ़ी, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। लेकिन इस बात से वो कॉमेडियन मना कर देता है। आर्थर गुस्से में आकर कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ वो अपनी गन बाहर निकालता है और सबके सामने उसे शूट कर देता है, और वो वहाँ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। रास्ते में आर्थर देखता है कि उसके बहुत सारे जो उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्टर एम्बुलेंस के साथ पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार पलट जाती है और जोकर गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसी पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे देख पा रहे थे, उसे चीयर कर रहे थे। एक्सीडेंट के कारण उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था। वो उसी खून से अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल बना लेता है, हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है, और अब वो इन सब लोगों का हीरो बन चुका है। दूसरी तरफ हमें थॉमस को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जो ये शहर छोड़कर भाग रहा होता है। तभी साइड में खड़ा हुआ जोकर थॉमस और उसकी पत्नी को मार देता है और बच्चे को छोड़ देता है। अगले सीन में आर्थर को हमें जेल में एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठे दिखाया जाता है, और उसकी हंसी के साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है।